बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 17 के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक एलामिया कि नावल की इस तहरीर के साथ चैनल की इंतज़ामिया का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। अब आपसे एक दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए किस्त नंबर 17 का आगाज करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने नकाब उतार डाला। कमसिन शहसवार का चेहरा लोगों की तवक्को से कहीं ज्यादा मतीन और संजीदा था। उसकी खूबसूरत से आंखों से शोखी के बजाय मासूमियत टपकती थी। लोगों के नारों और पुरिश्तियाक निगाहों के जवाब में इसका सुकून ये जाहिर कर रहा था कि इसे बड़ी से बड़ी फतह भी मुतासिर नहीं कर सकती। जो नौजवान इसे कंधों पर उठाकर दमिश्क की गलियों में इसका शानदार जुलूस निकालने के इरादे से बड़े थे, दम बखुद होकर इसकी तरफ देख रहे थे। अयूब ने अपने एक अरब दोस्त से कहा, मैं सच कहता हूं कि मैंने यूनान के मुजस्मों में भी कोई सूरत बैक वक्त इस कदर खूबसूरत, मासूम, सादा और बारोब नहीं देखी। एक अरब ने पूछा, आप कहां से आए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, बसरा से। इस पर कई लोग ये इसरार करने लगे कि आप हमारे यहाँ ठहरिए। मोहम्मद बिन कासिम ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं दमिश्क के लोगों के पास एक जरूरी पैगाम लेकर आया हूं और मुझे जल्द वापस जाना है। अगर आप इस सब खामोशी से मेरा पैगाम सुन लें तो ये मुझ पर बड़ी इनायत होगी। लोग अब बहुत ज्यादा तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो रहे थे। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ओहदेदारों की जमात के हमरा आगे बढ़ा। लोग अमीरुल मोमिनीन को देखकर इधर उधर हट गए। वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम के करीब पहुंचकर कहा, मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है। तुम घोड़े पर सवार हो जाओ ताकि सब लोग तुम्हारी सूरत देख सकें। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े पर सवार हो गया। मजमा में कानो कान एक सिरे से दूसरे सिरे तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि यह स्याहपोश नौजवान कोई अहम खबर सुनाना चाहता है और वो लोग जो अगली कतारों में थे यक के बाद दीगरे जमीन पर बैठ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुख्तसर अल्फाज में सरंदीप की मुसलमान बेवाओं और यतीम बच्चों की अलमनाक दास्तान बयान की। इसके बाद जुबैर से रुमाल लेकर नाहिद का मकतूब पढ़कर सुनाया। बेवाओं और यतीम बच्चों की सरगजिश सुनने के बाद अवाम के दिलों पर नाहिद के मकतूब के अल्फाज तीर और नश्तर का काम कर रहे थे। मकतूब सुनाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रुमाल जुबैर को वापस देते हुए बुलंद आवाज में कहा, फिदायान इस्लाम, मैं तुम में से अक्सर की आंखों में आंसू देख रहा हूं, लेकिन याद रखो, सितम रसीदा इंसानियत के दामन पर जुल्म की स्याही के धब्बे आंसुओं से नहीं खून से धोए जाते हैं। जबर इस्तबदाद की जो आग सिंध के वसी मुल्क में सुलग रही है, हमने दूर से इसकी हल्की सी आंच महसूस की है, और वो इसलिए कि हमारे चंद भाई, चंद माएं और चंद बहनें इस आतिश कदा में जल रही हैं। लेकिन हमें इन लाखों बेकसों का हाल मालूम नहीं जो मुद्दत से सिंध के इस्तबदादी निजाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये तीर जो एक मुसलमान लड़की के जिस्म में पैवस्त हुआ उन लाखों तीरों में से एक था जिनकी मश्क सिंध का मगरूर जाबिर हुक्मरान अपने बेकस रियाया के सीनों पर करता है। आज सिंध में अगर हमारी बहनें और भाई कैद खाने की तारीख कोठड़ी में मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की टाप सुनने के मुंतजिर हैं, आज अगर वो अल्लाह अकबर के नारों का इंतजार कर रहे हैं जिनमें अब भी देबल के किले की मजबूत दीवारों पर जल्जला तारी कर देने की कुव्वत मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि सिंध के अवाम जो बरसों से जुल्म और इस्तबदाद की आग में जल रहे हैं, उफक मगरब से रहमत की उन घटाओं के मुंतजिर हैं जो आज से कई बरस पहले आतिश कद ईरान को ठंडा कर चुकी हैं। उनकी मजरू सीनों से यह आवाज निकल रही है कि ऐ काश वो मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून से बाग आदम में मसावात, अदल, इंसाफ और अमन के पौधे की आबियारी की है, सिंध के हुक्मरान के हाथों से जुल्म की तलवार छीन लें और इनके घोड़े इन खारदार झाड़ियों को मसल डालें जिनके साथ इंसानियत और आजादी का दामन उलझा हुआ है। मुसलमानों, ये खबर हमारे लिए बुरी भी है और अच्छी भी। बुरी इसलिए कि हमें अपने भाइयों और बहनों का हाल सुनकर दुख हुआ, और अच्छी इसलिए कि हक व सदाकत की तलवार के सामने कैसर किसरा की तरह एक और मगरूर सर उठा है। आओ उसे बता दें कि हमारी तलवारें कुंद नहीं हुई। गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारे अंदरूनी खलफशार ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो सल्तनतें जो हमारे आबा व अजदाद के नाम से थर्राती थी, आज हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रही हैं। एक मजलूम लड़की का यह खत अगर तुम्हारी रगों में हरारत पैदा ना कर सका तो याद रखो, रूए जमीन पर हमारी अजमत और उरूज के दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन मैं मायूस नहीं।
मैं तुम में से किसी के चेहरे पर मायूसी नहीं देखता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक शुजा कौम गफलत की नींद सो रही है और इस कौम की गयूर बेटी बुलंद आवाज में ये कह रही है कि इस्लाम के गयूर बेटो, तुम तो रुए जमीन की हर बहू बेटी की अस्मत की हिफाजत के लिए पैदा हुए थे, और आज तुम्हारी ये हालत कि तुम्हारी अपनी बहू बेटियों को पाबा जंजीर ब्रह्मनाबाद के बाजारों में खींचा जा रहा है। अवाम जज्बात से मगलूब होकर वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ देख रहे थे। एक मुमर शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर हमसे पहले यह खबर अमीरुल मोमिनीन तक पहुंच चुकी है तो हम हैरान हैं कि उन्होंने अभी तक सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद क्यों नहीं किया। हुजूम आतिशफशां पहाड़ की तरह भरा बैठा था। चारों तरफ जहाद जहाद के फलक शगाफ नारे गूंजने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए लोगों को खामोश किया और फिर अपनी तकरीर शुरू की। मेरे मुखातिब वो लोग नहीं जो एक हंगामी जोश के बायस चंद नारे लगाकर खामोश हो जाते हैं। जिंदा कौमें नारे बुलंद करने से पहले अपनी तलवारें बेनयाम करके मैदान में कूदती हैं। तुम दमिश्क में चंद नारे लगाकर इन निगाहों की तशफ़ी नहीं कर सकते जो यहाँ से हजारों मील दूर तुम्हारी तलवारों की चमक देखने के लिए बेकरार हैं। अमीरुल मोमिनीन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन उन्होंने अभी तक तुम्हारे नारे सुने नहीं हैं। काश इन नारों के साथ वो तलवारें भी नियाम से बाहर आने के लिए बेकरार होती जिनकी नोक के साथ तुम्हारे आबा अजदाद सितवत इस्लाम की दास्तान लिख गए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कादसी और अजनादीन के मुजाहिदों की औलाद में जिंदगी की कोई भ्रमक बाकी है या नहीं। इसमें शक नहीं कि हमारी तमाम अफवाज तुर्किस्तान और अफ्रीका के मैदानों में मसरूफ जहाद हैं, लेकिन तुम में से कौन ऐसा है जो तलवार का इस्तेमाल नहीं जानता। अगर हिम्मत करें तो हम सिंध के मैदानों में यरमूक और दमिश्क की याद फिर जिंदा कर सकते हैं। आज तुमको अपने आबा अजदाद की तरह यह साबित करना है कि जरूरत के वक्त हर मुसलमान सिपाही बन सकता है। अब तुम्हारी तलवारें देखकर मैं अमीरुल मोमिनीन से ऐलान जहाद की दरखास्त करता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर पड़ा। इसकी तकरीर के इख्तिताम तक कई बूढ़े और नौजवान तलवारें बुलंद कर चुके थे। एक 10 साल का लड़का सख्त जद्दोजहद के बाद लोगों को इधर उधर हटाता हुआ आगे बढ़ा और वलीद के करीब जाकर बोला, अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी जहाद पर जाने की इजाजत होगी? मुझे मालूम न था, वरना मैं तलवार लेकर आता, लेकिन मैं अभी ले आता हूँ, आप उन्हें थोड़ी देर रोकें। वलीद ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अभी चंद साल और इंतजार करना पड़ेगा। लड़का दिल बर्दाश्ता होकर मोहम्मद बिन कासिम के करीब आ खड़ा हुआ। वलीद के इशारे पर एक शख्स से कुर्सी उठा लाया और उसने कुर्सी पर खड़े होकर कहा, इस नौजवान की तकरीर के बाद मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी गैरत जिंदा है। मैं सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद करता हूँ। हुजूम ने फिर एक बार नारे बुलंद किए। वलीद ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं ये चाहता हूँ कि एक हफ्ता के अंदर अंदर दमिश्क की फौज बसरा रवाना हो जाए। वहां अगर मोहम्मद बिन कासिम जैसे चंद और नौजवान मौजूद हैं तो मुझे यकीन है कि कूफा और बसरा से भी सिपाहियों की अच्छी खासी तादाद जमा हो जाएगी। आप में से जिन लोगों के पास घोड़े नहीं, इनके लिए घोड़ों, और जिनके पास असलाजात नहीं, उनके लिए असलाजात का इंतजाम किया जाएगा। मैं जो अहम तरीन खबर आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने वाली अफवाज का सिपहसालार मुकर्रर करता हूँ। मैंने इस होनहार मुजाहिद के लिए अमादुद्दीन का लक़ब तजवीज़ किया है। आप दुआ करें कि ये सही मानों में अमादुद्दीन साबित हो। रात के तीसरे पहर मोहम्मद बिन कासिम दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद हाथ उठाकर इंतहाई सोजो गदास के साथ ये दुआ कर रहा था, या रब्बुल आलमीन, मेरे नहीफ कंधों पर एक भारी बोझ आ पड़ा है। मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक दे और मेरे साथ देने वालों को उनके आबा अजदाद का अज़्म और इस्तक़लाल अता फरमा। हश्र के दिन फिदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के सामने मेरी निगाहें शर्मसार न हों। मुझे खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का अज़्म और मसना रजी अल्लाह ताला अन्हो का ईसार अता कर। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ हो। इस दुआ के इख्तिताम पर जुबैर के अलावा एक और शख्स ने भी जो मोहम्मद बिन कासिम के दाएं हाथ बैठा हुआ था आमीन कही, और ये दोनों इसकी तरफ देखने लगे। उसके सादा लिबास और नूरानी सूरत में गैर मामूली जाज़बियत थी। वो खिसक कर मोहम्मद बिन कासिम के करीब हो बैठा और उसकी तरफ मोहब्बत और प्यार से देखते हुए बोला, तुम मोहम्मद बिन कासिम हो? जी हाँ, और आप? मैं उमर बिन अब्दुल अजीज हूँ। मोहम्मद बिन कासिम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी और पाकीज़गी के मुताल्लिक बहुत कुछ सुन चुका था। उसने अकीदतमंदाना निगाहों से देखते हुए कहा, आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा तुम्हारे नेक इरादे पूरे करे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, एक मुद्दत से मेरा इरादा था कि आपकी नियाज हासिल करूं। आज आपकी मुलाकात को ताईद गैबी समझता हूं। मुझे कोई नसीहत फरमाएं।
عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں اور یتیموں پر سندھ کے حکمران کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخموں سے نڈھال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور یہ یاد رکھو کہ خدا ہمسایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پورا ہوا تو وہ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے وقت کہا مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے۔ اس عرصے میں آپ کے علم و فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی خوشبختی خیال کروں گا، لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کو کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہاں پاؤ گے۔ 8-10 دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروازے کی سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ سب میدان میں پہنچ جائیں، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ محمد بن قاسم کی قیامگاہ کے دروازے پر دو سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ محمد اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے لے لیے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سرسبز باغات سے گزرتے ہوئے ایک ندی کے کنارے آ کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے۔ ندی کے صاف اور شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سرسبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھی کو محویت کی حالت میں یہ دیکھ کر کہا کل ہم بہت سویرے یہاں آئیں گے، اب ہمیں چلنا چاہیے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، کیا کہا آپ نے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلیے۔ دونوں پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا تم ابھی کیا سوچ رہے تھے؟ زبیر نے مغموم لہجے میں جواب دیا میں تصور میں سرندیپ کے سبزہ دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا لیکن ہماری منزل مقصود تو سندھ کے ریگستان ہیں۔ زبیر انہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں لیکن کبھی کبھی سرندیپ کے سبزہ بھی یاد آ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا کل تم خواب کی حالت میں ناہید کو آوازیں دے رہے تھے، میں نے اس کا ذکر مناسب نہ سمجھا، اب اگر برا نہ مانو تو میں پوچھتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا؟ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سپاہی میرے چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کچھ ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں بھاگ کر اسے چھڑانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا میرا خیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہے۔ زبیر نے کہا میں اس سے انکار نہیں کرتا، جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا۔ ایک ہرن بھاگتا ہوا قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا اس کی پچھلی ٹانگ زخمی ہے، کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے، آؤ اس کا تعاقب کریں۔ زبیر اور محمد نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سر پر چھوڑ دیے۔ زخمی ہرن زیادہ دور نہ جا سکا اور محمد بن قاسم کی نیزے کی ایک ہی ضرب کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو یہ کسی جھاڑی میں بری طرح جان دے دیتا۔
चंद सवार दरख्तों की आड़ से नमूदार हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने उनमें से सुलेमान को पहचानते हुए कहा, अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। सुलेमान ने करीब पहुंचकर अपने घोड़े की बाग खींची और कहा, यह शिकार हमारा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप ले सकते हैं, हमने उसे सिर्फ एक तकलीफ दे मौत से निजात दी है। इसकी टांग जख्मी थी और हमारा ख्याल था कि यह झाड़ियों में छुप जाएगा। साले ने कहा, तुम गलत कहते हो, तुमने गिरते हुए हिरन को ज़बह किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, यह सही है, हिरन गिर पड़ा था, लेकिन मेरे नेज़े की ज़रब से, और अगर तीर आपने चलाया था तो आप इसकी टांग देख सकते हैं। साले ने गजबनाक होकर तलवार निकाली, लेकिन सुलेमान ने सख्ती से कहा, तुम इन दोनों के जोहर देख चुके हो, तुम्हें अपनी तीरंदाजी के मुतालिक गलतफहमी थी, आज वो भी रफा हो गई। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब हुआ, मेरा ये दोस्त जिस कदर जोशीला है, इसी कदर कम अकल है। आपको जरूरत हो तो आप ये शिकार ले जा सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, अगर मुझे जरूरत होती तो मैं खुद शिकार कर लेता। ये कहकर उसने जुबैर की तरफ इशारा किया और दोनों ने बागे मोड़कर अपने घोड़े सरपट छोड़ दिए। सुबह की नमाज के बाद दमिश्क के लोग बाजारों और मकानों की छतों पर खड़े मोहम्मद बिन कासिम की फौज का जलूस देख रहे थे। दुनिया की तारीख में यह पहला वाकया था कि एक दूर अफ्तादा मुल्क पर हमला करने वाली फौज की क़ियादत एक 17 साल नौजवान के सपुर्द थी। दमिश्क से लेकर बसरा तक रास्ते के हर शहर और बस्ती से कई कमसिन लड़के, नौजवान और बूढ़े इस फौज में शामिल हुए। कूफा और बसरा में मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी की इत्तला मिल चुकी थी और नौजवान औरतें अपने शोहरों, माएं अपने बेटों, लड़कियां अपने भाइयों को नौजवान सालार का साथ देने के लिए तैयार रहने पर आमादा कर रही थीं। कयूर कौम की एक बेकस बेटी की फरियाद बसरा और कूफा के हर घर में पहुंच चुकी थी। बसरा की औरतों में जुबैदा की तबलीग के बायस ये जज्बा पैदा हो चुका था कि नाहीद का मसला कौम की हर बहू बेटी का मसला है। नौजवान लड़कियां मुख्तलिफ मोहल्लों और कूचों से जुबैदा के घर आईं और इसकी तकारीर से एक नया जज्बा लेकर वापस जाती। खराबी सेहत के बावजूद मोहम्मद बिन कासिम की वालिदा बसरा की मुअम्मर औरतों की एक टोली के साथ जहाद की तबलीग के लिए हर मोहल्ला की औरतों के पास पहुंचती। जुबैदा ने चंद नए सिपाहियों को घोड़े और असलाजात बहम पहुंचाने के लिए अपने तमाम जेवरात पेश डाले। बसरा के तमाम अमीर और गरीब घरानों की लड़कियों ने इसकी तकलीद की और मुजाहिदीन की आनत के लिए बसरा के बैतुल माल को चंद दिनों में सोने और चांदी से भर दिया। इराक के दूसरे शहरों की खवातीन ने इस कार खैर में बसरा की औरतों से पीछे रहना गवारा न किया और वहां भी लाखों रुपए जमा हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन कयाम किया। इस क़यामत से पहले बसरा में हुज्जाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का यह पैगाम पहुंच चुका था कि उबैदुल्लाह की क़यादत में 20 आदमियों को यह वफ्द देबल भेजा गया था। उसमें से सिर्फ 2 नौजवान जान बचाकर मकरान पहुंचने में कामयाब हुए हैं, बाकी तमाम देबल के गवर्नर ने कत्ल कर दिए हैं। इस खबर ने बसरा के अवाम में इंतकाम की सुलगती हुई आग पर तेल का काम किया। दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज की तादाद कुल 5000 थी, लेकिन जब वो बसरा से रवाना हुआ तो इसके लश्कर की मजमूई तादाद 12000 थी, जिनमें से 6000 सिपाही घुड़सवार थे, 3000 पैदल और 3000 सामान रसद के ऊंटों के साथ थे। मोहम्मद बिन कासिम शिराज से होता हुआ मकरान पहुंचा। मकरान की सरहद अबूर करने के बाद लसबेला के पहाड़ी इलाके में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भीम सिंह 20,000 फौज के साथ लसबेला के सिंधी गवर्नर की इयानत के लिए पहुंच चुका था। उसने एक मजबूत पहाड़ी किले को अपना मरकज बनाकर तमाम रास्तों पर अपने तीरंदाज बिठा दिए। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद वो राजा को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उसके 20,000 सिपाही 12,000 मुसलमानों को लसबेला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही भीम सिंह के सिपाहियों ने इक्का दुक्का हमले शुरू कर दिए। 30-40 सिपाहियों का गिरोह अचानक किसी टीले या पहाड़ी की चोटी पर नमूदार होता और आन की आन में मोहम्मद बिन कासिम की फौज के किसी हिस्से पर तीर और पत्थर बरसाकर गायब हो जाता। घोड़ों के सवार इधर उधर हटकर अपना बचाव कर लेते, लेकिन छोतर सवार दस्तों के लिए ये हमले बड़ी हद तक परेशान कुन साबित हुए। बाज़ औक़ात बिदक कर इधर उधर भागने वाले ऊंटों को मुनज़्ज़म करना हमला करने वालों के ताक़ुब से ज्यादा मुश्किल हो जाता। मोहम्मद बिन कासिम ने यह देखकर हरावल के प्यादा दस्तों की तादाद में इजाफा कर दिया, लेकिन हमलावरों की एक जमात आगे से कतरा कर भागती और दूसरी जमात पीछे से हमला कर देती। एक गिरोह किसी टेले पर चढ़कर लश्कर के दाएं बाजू को अपनी तरफ मुतवज्जो करता और दूसरा बाएं बाजू पर हमला कर देता। जूं जूं मोहम्मद बिन कासिम की फौज आगे बढ़ती गई, इन हमलों की शिद्दत में इजाफा होता गया। रात के वक्त पड़ाव डालने के बाद शफून के डर से कम से कम 1/4 फौज को आस पास के टीलों पर काबूज होकर पहरा देना पड़ता। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम को एक जासूस ने इत्तला दी कि शुमाल की तरफ 20 कोस के फासले पर एक मजबूत किला इस लश्कर का मुस्तकर है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तजर्बाकार सलारों की एक मजलिस शूरा बुलाई। बाज सलारों की ये सलाह थी कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहिल के साथ साथ निस्बतन हमवार रास्ता इख्तियार किया जाए।
ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعہ کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پیرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ سامعین و ناظرین، فاتح سندھ محمد بن قاسم کی قسط نمبر 17 کا یہیں پہ اختتام ہوا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔